नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खतरे को समझाते हुए कहा कि हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। पीएम ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, इससे जिम्मेदारी तय होगी। कोरोना बहरूपिया वायरस है जिसमें इम्यूनिटेड हम सावधान रहना होगा। इसकी रोकथाम पर और इलाज पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म व्यापार कारोबार बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में मार्केट्स में बिना मास्क पहने भारी भीड़ उमड़ना ठीक नहीं। पीएम मोदी ने टीकाकरण के महत्व को बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के चलाए जा रहे सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी अहमियत है। तीसरी लहर के मुकाबले हमें वैक्सीनेशन की प्रोसेस तेज करनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना लिखा कि खाया भी, मित्रों को खिलाया भी, बस जनता को खाने नहीं दे रहे। अमूल और मदर डेयरी के बाद वीटा ने भी दूध के रेट बढ़ा दिए। वीटा के दाम 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 1 लीटर फुल क्रीम के दाम 55 से बढ़कर 57 थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। अगस्त 1954 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे यशपाल शर्मा ने 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। यशपाल शर्मा टीम इंडिया के सिलेक्ट भी हो चुके थे। यशपाल शर्मा 1983 के विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य भी थे। यशपाल शर्मा ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैच खेले थे, जिनमें उन्होंने 1606 रन बनाए थे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल दत्तात्रेय का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल कष्ट निवारण समिति की बैठक लेंगे, जिसमें कुल 11 समस्याएं रखी जाएंगी। ये बैठक सेक्टर 44 में आयोजित की जाएगी। वन, पर्यावरण और शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने बताया कि इस बार हरियाणा में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 2 करोड़ अलग अलग प्रजातियों के होंगे, जबकि 1 करोड़ सफेद के पेड़ लगाए जाएंगे। कौरपाल गुर्जर ने कहा कि इस बार 2200 गांव में पौधे लगाए जाएंगे। हर पंचायत की 10% जमीन में पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे बिना किसी राशि के लगाए जाएंगे और इस पर लगने वाले फल पंचायतों को मिलेंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जहां पहले खेतों में पेड़ लगाए जाने पर उसे इसमें 50% पेड़ वन विभाग अपनी मर्जी मुताबिक पहले काट लेता था, अब किसानों को पहले पेड़ काटने की छूट होगी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कहीं कोई भी पेड़ लगाएगा उसे रॉयल्टी और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फैक्ट्रियों से राशि लेकर ऑक्सीजन बढ़ाने वाले लोगों को ये राशि दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में इस बार 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने दाखिला लिया। छात्रों की संख्या बढ़कर 23 लाख हो चुकी है। छात्रों को टैबलेट देने की योजना मंजूर हो चुकी है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में 14,000 तालाब है, जिसकी सफाई के लिए कार्रवाई शुरू की गई। इनमें से फिलहाल 200 तालाबों पर कार्रवाई चल रही है। इन तालाबों की सफाई करके यहां के पानी से रिचार्ज हो सकेगा। किसान आंदोलन पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इन्हें किसानों से जोड़ना ठीक नहीं, ये उपद्रवी लोग हैं। अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो उनके समाधान किया जाएगा। इसके लिए सरकार हर समय तैयार।
भवानीखेड़ा में गांव में 2 साल से गंदा पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने जलघर में ताला लगा दिया। जलघर के टैंकरों में मरी हुई मछलियां तैर रही हैं। गंदा पानी पीकर ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। बार बार विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को बताने के बाद भी समस्या दूर नहीं हो रही। ग्रामीणों ने कहा कि समस्या खत्म होने पर ही जलघर का ताला खोलेंगे। सरकारी तंत्र और ठेकेदारों की खुलेआम लूट के चलते पलवल के वार्ड नंबर 5 में पानी से लबालब भरी कच्ची नालियों को पक्का करने का काम किया जा रहा है। पानी में ईंट और सूखा मलबा डालकर दीवार खड़ी की जा रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो इसको लेकर कई बार ठेकेदारों से बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं और पानी के अंदर ही ईंट लगाकर काम किया जा रहा है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में बड़ी लापरवाही सामने आई। गर्भवती महिला ने अस्पताल की पार्किंग में बच्चे को जन्म दिया। समय पर इलाज न मिल पाने से बच्चे की मौत हो गई। महिला के पति का आरोप है कि सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने इलाज न करने की बात कहकर उसे निजी अस्पताल में जाने की सलाह दी और यहां गर्भवती भर्ती करने के लिए रुपये की मांग की गई। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मानसून की एंट्री हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से गर्मी के ताप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। भारी बारिश के बाद दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव के कारण सड़कें जाम हो गई। सरिता विहार, दिल्ली कैंट सेंटर, दिल्ली समेत कई जगहों पर लोगों को जलभराव की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के NH 9 पर जाम लग गया। दिल्ली की सबसे व्यस्त रहने वाली सड़कों में शामिल एम्स फ्लाईओवर के नीचे पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। जलभराव के कारण कई गाड़ियां रेंगती नजर आई। गुरुग्राम में हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। लोगों को यातायात के दौरान भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में भी तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम खुशनुमा हुआ। गोलाचिका में हुई बारिश से प्रशासन की पोल खुल गई। सड़कों पर 2-2 फीट पानी भर गया। सीवरेज और नाले की सफाई नहीं होने से दुकानों में जलभराव हो गया। सोनीपत में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। लंबे समय से लोग गर्मी से परेशान थे। बारिश से किसानों के चेहरे खिले। धान की फसलों को बारिश से फायदा पहुंचेगा। रोहतक में बारिश से फसलों को फायदा होगा। धान की रोपाई में देरी हुई थी। धान और बाकी फसलें मानसून से हो रही देरी से सूख रही थी। बारिश से प्रशासन के दांव पर भी पानी फिर गया। रोहतक के मैन बाजार किला रोड पर सीवरेज के पानी सफाई न होने से पानी भर गया और लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई। बारिश के बाद यमुनानगर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कों पर भी पानी भर गया। तेज बरसात ने करनाल में मानसून और आगमन हुआ है। तापमान में कई डिग्री की गिरावट हुई। जल निकासी ठप होने के चलते कई इलाकों में भरा पानी। उचाना में बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ, लेकिन बारिश से नगरपालिका विभाग की पोल खुल गई। कस्बे की सड़कों पर पानी जमा हो गया। यमुनानगर में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। वन, पर्यावरण और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बारिश का स्वागत करते हुए इसके लिए भगवान का धन्यवाद दिया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसानों समेत किसी को मानसून के लंबे समय से इंतजार था। सारी प्रकृति बारिश पर निर्भर करती है। हमारी आर्थिक स्थिति भी खेत पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी बारिश उतनी अच्छी समृद्धि। पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते अब यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने लगा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी के मुताबिक हरियाणा में पानी की डिमांड ज्यादा है और अब पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली जाने वालों पर पानी पर यमुनानगर से किसी तरह की कोई रोक नहीं हुई। हरियाणा के 2 जिलों में डायवर्ट किया गया है, जिनमें से एक करनाल है तो दूसरा भाखड़ा की तरफ पानी को उतारा गया है। प्रदेश में आपातकालीन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए पंचकुला में स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया गया। स्टेट रिस्पांस सेंटर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डायल 112 की शुरुआत की। डायल 112 योजना के तहत भिवानी में 10 पुलिस थानों में 2-2 इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ी उपलब्ध कराई गई। सिर्फ 10 मिनट में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की मदद पहुंचाई जाएगी। जिले में 21 इमरजेंसी रिस्पांस वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
एसपी ने कहा कि ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। इन वाहनों में दूसरा कोई काम नहीं किया जाएगा। किसी भी आपात हालत में लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सकेगी। पलवल में पुलिस अधीक्षक ने आपातकालीन डायल नंबर 112 प्रोजेक्ट के तहत जनता की सुविधा के लिए 22 इनेलो गाड़ियों को रवाना किया। ये गाड़ियां जिले के हर थाने में रोजाना 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। पुलिस, फायर और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाएगी। जिले में कहीं भी घटना की जानकारी मिलने पर 15 से 20 मिनट के अंदर टीम मौके पर पहुंच जाएगी। नूह के बिसरू रोड आईटीआई में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एडमिशन के इच्छुक छात्र आईटीआई जाकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है कि पोषण ऐप के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मांग की है कि जब तक स्मार्टफोन नहीं दिए जाएंगे तब तक उन पर पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने का दबाव न बनाया जाए। इंटरनेट के लिए 500 रुपये मुहैया कराए जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार पर बेवजह प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि स्मार्टफोन दिए जाने तक पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने का दबाव न बनाया जाए। सिरसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर अजमेर मलिक के पुतले का शव यात्रा निकाली गई। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि उन्हें फाइनल परीक्षाओं में एनी फाइनल प्रश्न का ऑप्शन दिया जाए। साथ ही ऑनलाइन परीक्षाएं भी कराई जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। भिवानी जिले के बड़ेसरा गांव में सरपंच की फर्जी डिग्री मामले में बवाल को लेकर पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 6 पिस्टल, 29 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद की। 4 साल से चल रहे खूनी संघर्ष में 6 लोगों को मौत की घाट उतारा जा चुका है। मामले में गवाह राजकुमार पर गांव के पुलिस सुरक्षा कर्मियों के होते हुए हत्या के इरादे से 26 जून को हमला किया गया था। एसपी अजीत सिंह ने बताया कि महिला सरपंच पर पति आनंद जेल में बार बार दूसरे पक्ष पर हमला कराता रहा है। उन्होंने बताया कि आनंद से पूछताछ के आधार पर 6 में से 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका से ऑपरेट किए जा रहे फिरौती रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इस गिरोह ने डॉक्टर को धमकी देकर लाखों की फिरौती वसूली। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी से करीब 42 लाख रुपए बरामद किए गए। गिरोह का मास्टरमाइंड असंध का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कई साल से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहा है। जज्जर बादली रोड पर रजवाहे के पास गड्ढे में अज्ञात शख्स का शव मिला। शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल में भेज दिया। पुलिस फिलहाल मृतक की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस शव के 2 से 3 दिन पुराना होने की बात कर रही है। बहादुरगढ़ में एक शख्स ने चाकुओं से गोदकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। मामला संत कॉलोनी का बताया जा रहा है। बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी विजय कुमार ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद जयवीर और उनके पिता धर्मवीर और कई लोगों ने नगर निगम के एक्सीएन के साथ धक्का मुक्की की। अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। मामले में नगर निगम कार्यालय पर निगम के जेई और एसडीओ ने प्रदर्शन करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। गुरुग्राम पुलिस ने इंटर स्टेट गैंग के 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गैंग एनसीआर में दर्जनों लूट की वारदातों को अंजाम दे चुकी है। गुरुग्राम में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग से जुड़े लोग लिफ्ट दे सवारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले। लुटेरा गैंग दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुकी है। फरीदाबाद की न्यू जनता कॉलोनी निवासी नदीम की शव पेड़ से लटका मिलने का मामला सामने आया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बीके चौक पर प्रदर्शन किया और रोड जाम कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
नीलोखेड़ी में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर शामगढ़ गांव के पास एक ट्रॉली ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक के नीचे कुचलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। राहगीरों ने बताया कि एक ट्रक का टायर फटने के दौरान ट्रक रोड पर खड़ा था, जिसे ट्रॉली ने टक्कर मार दी और यह भीषण हादसा हुआ। करनाल के कछुआ पुल के पास पश्चिमी यमुना नहर में एक युवक ने छलांग लगा दी। नहर में युवक की तलाश जारी। बताया जा रहा है कि नहर में छलांग लगाने से युवक पहले पीसीआर वैन में आए कर्मचारियों से कुछ बातचीत कर रहा था, जिसके बाद युवक ने छलांग लगा दी। अंबाला में 60,000 रुपए के लेन देन को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज 3 घंटे में युवक को किडनैपर से छुड़ाया। पुलिस ने अपहरण करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने युवक के साथ मारपीट भी की। कैथल के रेलवे गेट बाजार में एक दुकान के मालिकाना हक को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट और लाठी डंडे चले। दुकानदार सनी का कहना है कि वो उनकी पुश्तैनी दुकान है और वहां पर वो रेहड़ी भी लगाते हैं, लेकिन रिंकू नाम का शख्स करीब 8 लोगों के साथ मिलकर हमला करने आया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि आसपास के पड़ोसी दुकानदारों का कहना है कि दुकान का मालिक सनी और उसके आगे वो रेहड़ी लगाता है। करनाल में इंद्री रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दरड़ गांव के पास यूनिवर्सिटी केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग का तांडव देखते विकराल रूप लेने लगा। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की आग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। बता दें कि फैक्ट्री में लुब्रिकेट तैयार किया जाता है। आग लगने के कारण टैंक में लीकेज होने की संभावना जताई जा रही है। फरीदाबाद में पीने की पानी की दिक्कत की वजह से देखते ही देखते बल्लभगढ़ सेक्टर 22 और 23 के लोगों ने कई दिनों से पानी न मिलने से विरोध जताकर जलघर जाकर प्रदर्शन किया और खूब हंगामा किया। मौके पर स्थानीय पार्षद और पुलिस बल भी पहुंचा और लोगों को शांत कर समझाया। पार्षद का कहना है कि पिछले 6 महीने से लोगों के सामने पानी की समस्या है। मामले को लेकर एसडीएम ने कहा कि 10 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वो खुद भी इस समस्या को लेकर रेगुलर फॉलो करते रहेंगे। सिरसा में हाउसिंग बोर्ड फ्लैट निवासियों ने किसान चौक पर जाम लगाया। पेयजल, बिजली और सीवरेज ओवरफ्लो की समस्याओं को लेकर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों को खेहड़ मोहल्ले में हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट किया गया था। जाम वाले लोगों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक सड़क जाम रखेंगे। मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। नेहल हाईवे 48 खेड़ा बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने पुराने सिंगल रोड पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रूट डाइवर्ट होने से कई ट्रक चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है। रेवाड़ी भाड़ावास रोड पर ट्रक चालक 15 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए। भीषण गर्मी से ट्रक चालक परेशान होकर ट्रक रेंगते नजर आए। ट्रक चालकों की अपील है कि रास्ता निकाला जाए। गुरुग्राम में कोविड वैक्सीन की पहली डोज सभी सेंटरों पर नहीं पहुंच पाई, जिससे सेंटर बंद है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन खत्म होने के कारण कहीं पर भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। फरीदाबाद में स्कूलों को खोलने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी रीतू चौधरी ने कहा कि स्कूलों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। सरकारी स्कूल में एनएसएस बच्चों की टीम नियमों का पालन कराएगी। चरखी दादरी में रामलवास की पहाड़ी में तय सीमा से नीचे जाकर अवैध खनन का मामला सामने आया। अवैध खनन को लेकर जोजू कला के ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। अवैध खनन के कारण पास लगे ट्यूबवेलों का जलस्तर नीचे जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिली भगत से आरोपी खनन कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन टर्मिनल की टीम आगे की जांच करेगी। राजस्थान के जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत। बिजली भरने के बाद एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चला दिया। अब भी कई और लाशें मिलने की आशंका। आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट करते हुए कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई, इससे दुख पहुंचा। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना।
उत्तर प्रदेश में भी बिजली गिरने से बड़ा हादसा। अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में कोरोना के सामने आए 31,443 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 9 लाख के पार। देश में एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। अब तक कोरोना से 4,10,816 लोगों की जान चली गई। केरल में कोरोना जमकर बरपा रहा अपना कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले, 100 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1,386 नए केस, 61 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 2,652 नए मामले। राज्य में अब एक्टिव केस 31,819। महाराष्ट्र में एक दिन में 7,603 नए केस। 24 घंटे में 186 लोगों ने कोरोना से चलते अपनी जान गंवाई।